علیکم फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको सेहत बनाए रखे। तो आज मैं आपको जो तहज्जुद की नमाज में दुआ मांगा करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी खाली नहीं जाने देते हैं। इसीलिए आपको मैं तहज्जुद की नमाज में पढ़ने वाली वजीफा बताने जा रही हूँ, यानी कि दुआ आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किल चल रही है, कोई भी मुश्किल आपकी आसान नहीं हो पा रही है, तो आप ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज में पढ़ा करें, यानी कि आप तहज्जुद की नमाज शुरू किया करें। वैसे तो आप पढ़ते ही होंगे, फिर भी तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला बहुत सारी फजीलतें रखी होती है। तो आप तहज्जुद की नमाज में इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी दुआएं भी कबूल होगी, आपके ऊपर जो भी मुसीबत आने वाली है वो भी टल जाएगी। इंशाअल्लाह आपके रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत देंगे और हमें ढेर सारी अल्लाह ताला नेकी भी अता करेंगे। यानी कि तहज्जुद की नमाज में जो शख्स ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनकी हर एक दुआ कबूल हो जाएगी। तो आप आपके हर एक जो भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में चल रही है, या आप बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए आप ये तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करें। तो तहज्जुद की नमाज के लिए हम जब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला फ़ौरन हमारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। वैसे तो हमारी हर एक नमाज में दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं, फिर भी हमें बहुत सारा दुनिया में तकलीफ़ हम उठा रहे हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है, हर वक्त परेशान ही परेशान रहते हैं। जितना भी हम कमाते हैं, फिर भी इसमें अल्लाह ताला हमें बरकत नहीं अता करते हैं। तो इसके लिए हम हर कोई भी वजीफ़ा करते रहें, यानी कि हम अल्लाह के ऊपर यकीन रख के वजीफ़ा करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमें हर एक मुश्किल से बाहर निकाल देंगे और हर एक प्रॉब्लम से हमें दूर करते रहेंगे। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप सुबह की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक इतना टाइम निकाल कर आप नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि हम रोज़ी रिज़्क़ में बरकत भी पा सकें और हमारी ज़िंदगी में हम सुकून भी पा सकें। जब हम अल्लाह के लिए सुकून मांगते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले नमाज पढ़ो, फिर आपको सुकून मिलेगा। तो जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो आप आप दिल से सोच सकते हैं कि हमें कितना सुकून अता होता है। जैसे हम बाहर कहीं भी जाते हैं, तो हमारे दिल को सुकून महसूस होता है, ऐसे ही हम नमाज में बैठते हैं तो हमारे दिल को सुकून अता होता है। ये तो अल्लाह का करिश्मा है जो हमारे ऊपर बरसते रहता है। तो आप ऐसे अल्लाह की रहमत पाने के लिए आप सुबह की नमाज पढ़ा करें, और तहज्जुद की नमाज में तो अल्लाह पुकार पुकार कर अपने बंदों को कहते रहता है कि जो शख्स मांगने वाला है मांग सके, जिससे मैं अता कर सकूं, जो उसकी मुरादें हैं, मन्नतें हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी इसका संगत बीत रहा है, मेरे संगत बातचीत करे, मैं उनको सब कुछ अता करूँगा। तो आप अल्लाह ताला ऐसे हम कहते रहते हैं, तो आप अल्लाह के वास्ते अपने वास्ते नमाज अदा करें। और कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तहज्जुद की नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं। तो जब आप तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाए, तो उसी जाए नमाज पर बैठकर आपको एक तस्बीह 101 तस्बीह पढ़ लेना है। वो वजीफ़ा ये है कि इन्नल्लाह ला कवियुन अजीज, इन्नल्लाह ला कवियुन अजीज, इन्नल्लाह ला कवियुन अजीज। आपको ये तस्बीह पढ़नी है। पढ़कर आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल हो जाएगी और आपको नेकी भी अता हो जाएगी। आमीन। अगर आपको ऐसी ही मेरी वजीफ़ात अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि मैं आपके तक ऐसी ही वजीफ़ात ला सकूं। आमीन। अल्लाह हाफिज़।